हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। सो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो सीज़न है वो देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से जा रहा है। बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम सारे कवर भी नहीं यहाँ पे कर सकते, लेकिन आज हम 4 कंपनीज़ के रिजल्ट्स कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले नेशनल फूड्स पे बात करेंगे, फिर हम पीटीसी, गंदारा ऑटोज़ और गंदारा इंडस्ट्रीज़ जिसके रिजल्ट आज अनाउंस हुए हैं। तो वी विल स्टार्ट विद नेशनल फूड्स फर्स्ट। नेशनल फूड्स के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर ₹5.59 की थी, विच इज़ 4.8 टाइम्स। और ये हम ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं और शहबाज हमको एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर रहे बल्कि हम ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत बड़ा सरप्राइज़ नेशनल फूड्स की तरफ से ₹18 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, विच इज़ अ बिग डिविडेंड। अगर हम इसकी फर्स्ट क्वार्टर की हाइलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स में हमको 14% का इजाफा नजर आया। अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ₹10.16 बिलियन की नेट सेल्स रही फर्स्ट क्वार्टर में। फाइनेंस कॉस्ट वाज डाउन बाय 49% ईयर ऑन ईयर, ₹243 मिलियन की, और ग्रॉस मार्जिन्स में 9.2 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ग्रॉस मार्जिन्स 39.2% रहे। सो शहबाज, एक्साइटिंग रिजल्ट्स हैं, आई नो कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप व्यूअर्स से शेयर करेंगे, और जो ये बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है नेशनल फूड्स ने ₹18 का। बट पहले अर्निंग्स पे बात कर लेते हैं। अगर आप देखें नेशनल फूड्स की जो अर्निंग्स हैं, दे आर अप अबाउट 4.8 टाइम्स। आई थिंक उसके कुछ काफ़ी वजूहत है। नंबर 1 रीज़न है सेल्स। अगर आप सेल्स देखें ऑन ईयर बेसिस आर अबाउट अप 14%। बट सबसे इंपॉर्टेंट इनके जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं, दे आर अप टू अबाउट 39% कंपेयर टू 31%। आई थिंक एक और रीज़न है लोअर फाइनेंस कॉस्ट। ऑफकोर्स इसमें डी लेवरेजिंग भी हुई है और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है अर्निंग्स आर अप अबाउट 4.8 टाइम्स। दूसरा इंपॉर्टेंट, अब ऑफकोर्स कंपनी ने ₹18 का डिविडेंड दे दिया, राइट। अब लोग समझेंगे ऑफ कोर्स ये रिकरिंग डिविडेंड है कि नहीं। अगर आप देखें स्पेशली कंपनी ने लेटली इन अक्टूबर अपनी एक सब्सिडी को डाइवर्स करा, इसका नाम A1 कैश एंड कैरी है, राइट। तो उसकी जो प्रोसीड्स आएंगी तो उसमें कंपनी ने ये बताया है कि जो ₹18 में जो ₹15 हैं वो डाइवर्समेंट का डिविडेंड है, और जो रिकरिंग डिविडेंड हम देख सकते हैं ₹3 का। अगर आप देखें कंपनी की जो स्टैंड लोन अर्निंग है तकरीबन ₹4.5 की है, और डिविडेंड तकरीबन ₹3 का दिया रहा है, वो 67%। सो ऑफकोर्स हम ये देख सकते हैं कि रिकरिंग बेसिस पे अगर कंपनी जो भी अर्निंग कमाएगी उसका 70% पे आउट कर सकती है। बट ये जो एक्स्ट्रा ₹15 है ये वन ऑफ है, राइट। सो येस, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें ये अच्छी ये बात है कि कंपनी नाउ एवरी क्वार्टर डिविडेंड भी देगी। अच्छा, अब जो आपने डाइवेस्टमेंट की बात की है, थोड़ी उसके तफसीलात बताइए। देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें, नेशनल फूड्स की एक सब्सिडरी है विच इज़ बेस्ड इन दुबई, और उसकी एक कंपनी है विच इज़ बेस्ड इन कनाडा बाय द नेम ऑफ A1 कैश एंड कैरी, राइट। तो अगर हम देखें उसकी सालाना सेल तकरीबन ₹50 बिलियन की होती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट $200 मिलियन, राइट। सो इसमें क्या करा है लेटली, अगर आप देखें इस कंपनी ने, नेशनल फूड ने यही कंपनी बैक इन 2017 अबाउट $5.8 मिलियन की ली थी, कैनेडियन डॉलर्स की रही थी, राइट। तो एज पर कंपनीज इंफॉर्मेशन, ऑफकोर्स ये नंबर अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है और डिफरेंट नंबर वेरी भी कर सकता है, मगर एज पर जो कंपनी ने पहले डिस्क्लोज करा था कि अबाउट 13 टाइम्स अबिडा में कंपनी ने अपना स्टेक बेचा है। तो अगर आप नंबर्स पे अगर इसको रन करें तो तकरीबन अगर 5.8 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी, कंपनी ने तकरीबन अबाउट $150 मिलियन की डाइवर्समेंट करी है, राइट, विच इज़ अ साइजेबल डाइवर्समेंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। अगर आप देखें, अब लोग अगला सवाल ये पूछते हैं कि ऑफकोर्स यार एक कंपनी प्रॉफिटेबल थी, इतनी अच्छी सेल्स थी, तो कंपनी ने क्यों इसको डाइवर्स करा, राइट। तो ऑफकोर्स कभी कभार ये होता है कि ऑफकोर्स कंपनी, अगर आप देखें $6 मिलियन की कंपनी ली और इन स्पैन ऑफ अबाउट 8-9 ईयर्स इसको स्पिन ऑफ कर दिया, इसको बेच दिया एट 25 टाइम्स वैल्यूएशन, विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो ऑफकोर्स अब आगे जाके समझ आएगा कि कंपनी, ऑफकोर्स कंपनी, अब देखिए अभी जो फिलहाल जो पैसे हैं ये एस्क्रो अकाउंट में पड़े हुए हैं इन कनाडा, राइट। जब सब लीगैलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो ये पैसे मोस्ट प्रॉब्ली दुबई की सब्सिडरी में आ जाएंगे और पाकिस्तान में शायद नहीं आएंगे, बिकॉज ऑफकोर्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कंपनी ने एक साइजेबल अमाउंट रेस करा है बाय सेलिंग इट्स स्टेक। बट ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ सून विल द कंपनी विल एबल टू रीडिप्लॉय दिस एसेट्स, राइट। बिकॉज हमने कुछ कंपनीज देखी इन द पास्ट जिन्होंने अपने स्टेक्स बेचे अपने सब्सिडरीज के, मगर टाइमली ने री इन्वेस्टमेंट नहीं करा। ऑफकोर्स अगर नेशनल फूड्स अपने टाइमली री इन्वेस्टमेंट करेगी अपने अमाउंट को, तो दैट विल क्रिएट एडिशनल वैल्यू फॉर द कंपनी। अच्छा, ये बता दें कि हमने जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया है रिजल्ट्स का, तो वाई नॉट क्वार्टर ऑन क्वार्टर?
देखिए स्पेशली अगर आप देखें अब कंपनी ने अपनी सब्सिडी को डाइवर्स कर दिया, राइट। तो अगर हम क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं, अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर सेल्स तकरीबन 22-10 अरब की थी और इस क्वार्टर सेल्स तकरीबन 10 अरब की हो गई, राइट। सो कंपनी ने बिकॉज ऑफ डाइवर्समेंट अब क्या करा है, वो जो सेल्स जो कंपनी कंसोल होती थी अब वो कंसोल नहीं होगी, बिकॉज वो सिर्फ जो पहले कंपनी के बाद 60% स्टेक था वो सिर्फ 9.5% स्टेक रह गया है। तो ऑफकोर्स कंपनी अपने लेटेस्ट अकाउंट्स में जस्ट फॉर कंपेरेबल पर्पज में लास्ट ईयर को भी डाइवर्स करके दिखाया। तो ऑफकोर्स स्लोली जब अकाउंट्स आएंगे तो उसके बाद हम कंपेरेबल कर पाएंगे। अब देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि ऑफकोर्स कंपनी ने ऑन कोर बेसिस जो अर्निंग कमाई है ऑफकोर्स वो 4.5 से 5 रुपये कमाई है, राइट। कुछ अमाउंट ऑफकोर्स जो हमने देखा ऑन कंसोल बेस थोड़ी अर्निंग ज़्यादा है बिकॉज कुछ अमाउंट इसका फ्रॉम इट्स A1 कैश एंड कैरी से आ रहा है। मैंने कुछ नंबर्स रन कर रहा था कि ऑफकोर्स इसकी पूरे साल की अर्निंग कितनी हो सकती है, राइट। अगर आप पूरे साल की अर्निंग थोड़ा एस्टिमेट करें तो तकरीबन 25 से 30 रुपये कंपनी कमा पाएगी फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशन फ्रॉम नेशनल फूड्स। ऑफकोर्स अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और एलिमेंट ये है कि कंपनी के बाद जो पैसे आएंगे जो ऑफकोर्स डाइवर्समेंट का अमाउंट होगा वो भी प्रॉब्ली उसको री इन्वेस्ट करेगी इन सम शॉर्ट टर्म एसेट्स, तो वहाँ से प्रॉब्ली एक एडिशनल अर्निंग आ सकती है। पर हमने आपको पहले भी जिक्र करा था कि इसकी एक कंपनी है DMCC के नाम से, दुबई मल्टी कमोडिटीज़ के नाम से, सेंटर के नाम से, जो लॉसेस बेयर कर रही है, राइट। सो अगर आप वो लॉसेस को अगर क्यूमुलेट करें और इसकी जो अर्निंग जो अदर इनकम से आएगी फ्रॉम डाइवर्समेंट वो नेट ऑफ हो जाती है, तो हम अज्यूम करते हैं ऑन अ कोर बेसिस कंपनी कैन अर्न अबाउट 25 to 30 रुपीज़, राइट। सो अब मैं इसको वैल्यूएशन अब एक और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल क्या है देखें, इंटरेस्टिंग इसका एंगल देखें, कंपनी की जो करंट वैल्यू है तकरीबन 400 रुपये की प्राइस है, मार्केट प्राइस, राइट। अगर इसके पास 150 रुपये का कैश आ रहा है, अज्यूम हम ये करते हैं, सो तकरीबन 400 माइनस 150 रुपये करें तो 250 रुपये की वैल्यू बन जाती, राइट। अगर कंपनी अगर 25 रुपये कमाती है ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस तो नेशनल फूड्स आपको अभी 10 टाइम्स वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। ऑफ कोर्स अगर हम देखा कि टोटल जो FMCG कंपनीज होती हैं उसकी वैल्यूएशन एटलीस्ट 15 से 20 टाइम्स हो सकती है। तो हम समझते हैं कि इस लेवल पे कंपनी में ऑफ कोर्स अपसाइड अवेलेबल है। मगर अब देखें, हम ये देखना है कि जो कंपनी के पास जो 150 रुपये का कैश आता है या 200 रुपये का कैश आता है वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा, उसको किस तरह कंपनी डिप्लॉय करती है, कहाँ डिप्लॉय करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अरे कंपनी का एक फोकस है कि कंपनी को दुबई में प्रॉब्ली एक एक्सपोर्ट हब बनाना है, उसके लिए कुछ वेयर हाउसिंग करनी है, कुछ चीज़ें करनी, तो उसके लिए आई थिंक कुछ कैपिटल वहाँ डिप्लॉय सकता है। और ज़रूरी नहीं जो भी कंपनी ने ये पैसे रेज करे हैं वो एक ही एसेट में डिप्लॉय कर दें। ऑफकोर्स दिस अमाउंट इज़ वेरी साइजेबल, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी कहाँ डिप्लॉय करती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी ये जो अमाउंट इनको मिलेगा वो 2-3 एसेट में डिप्लॉय करे। देखिए अब मुझे एक और एंगल यहाँ समझ आता है कि कंपनी फॉर एग्जांपल जो A1 कैश एंड कैरी का बिजनेस था दैट वाज काइंड ऑफ अ नॉन स्ट्रेटेजिक या नॉन कोर बिजनेस था, राइट। सो अब कंपनी का फोकस बिल्कुल कोर ऑपरेशंस में हो गया है। अगर कंपनी फॉर एग्जांपल वेयर हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करती है या कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाती है इवन इन दुबई फॉर री एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, इसके वेरी साइजेबल। तो राइट ऑफकोर्स नेशनल फूड में ऑफकोर्स हमें लगता है कि वैल्यूएशन आर अट्रैक्टिव और उसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं जिसकी वजह से वैल्यूएशन आगे जाके अनफोल्ड हो सकती है। और कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट मैं दोबारा जिक्र कर दूंगी, अगर कंपनी पैसे को टाइमली और सही एसेट्स में डिप्लॉय करती है तो इसकी वैल्यूएशन आगे जाके मजीद अनफोल्ड हो सकती है। आई एम श्योर कि जो ये सारा कुछ हुआ है कि उन्होंने अपना वो कैनेडियन बिजनेस बेचा है तो उनके प्लान्स होंगे ऑलरेडी और वो ये पैसा जो आप कह रहे हैं आएगा उसको जल्द से जल्द डिप्लॉय कर देगी। सो लेट्स आई थिंक एक्साइटिंग टाइम्स अहेड for national foods, I guess. Okay, moving on to PTC now. PTC के थर्ड क्वार्टर और 9 months के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर पे नज़र डालें तो 25 पैसे का लॉस था थर्ड क्वार्टर में, विच इज़ डाउन 78.45% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लॉस कम हुआ है। और 9 months की अर्निंग्स पर शेयर बनती है ₹2.19, ऑफकोर्स ये भी नेगेटिव है और ये है डाउन 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम PTC की थर्ड क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स में इजाफा नज़र आया 1.55% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 63.7 बिलियन रुपीज़ की सेल्स रही। फाइनेंशियल चार्जेस में हमको कमी नज़र आई बाय 11.46%, ये 10.65 बिलियन रुपीज़ के रहे। और अदर चार्जेस वर ऑल्सो डाउन बाय 45.6%, 4 बिलियन के। सो शहबाज, हमने देखा है कि PTC के रिजल्ट्स थर्ड क्वार्टर के बेहतर आए हैं, लॉस कम हुआ है और हमने PTC को काफ़ी डिटेल में कवर किया था अपने रेगुलर शो में जस्ट 2 weeks बैक। टेलेनॉर की एक्विजिशन पे हमने काफ़ी बात की थी और अब हमने देखा है कि जो स्टॉक प्राइस में इन रिजल्ट्स के बाद एक्साइटमेंट नज़र आई है तो वो उसकी वजह से भी है, बट ऑफ कोर्स चूँकि लॉसेस कम हुए हैं तो उसने भी एक हमको वो ट्रिगर साबित हुआ है स्टॉक प्राइस के लिए।
देखिए आप स्पेशली अगर व्हेन यू टॉक अबाउट पीटीसी राइट, ऑफ कोर्स ये कंपनी लॉसेस में तो है, बट इसको आई थिंक थोड़ा ऑन लॉन्गर होराइजन देखें। अगर आप कुछ क्वार्टर्स पीछे चले जाएं, जब कंपनी के क्रॉस मार्जिन तकरीबन 25% के या भी 33% के, राइट, सो ऑफ कोर्स सेल्स भी इंप्रूव हो रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंप्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स, आपकी फाइनेंस कॉस्ट भी डाउन हो रही है, राइट। बिकॉज अगर आप सीक्वेंशियली देखिए इंटरेस्ट जो आई थिंक लास्ट क्वार्टर 12 बिलियन की इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो 10 अरब की हो गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बेहतर हो गई है। बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ मेंशन करने की है कि इन सेकेंड क्वार्टर FY25 ऑन अ स्टैंड लोन बेसिस पीटीसी ने वन ऑफ कॉस्ट बुक करी थी विच वॉज पेंशन रिलेटेड, राइट। तो वो अब चीज़ रिकरिंग भी नहीं होगी। बट ऑफ कोर्स हमने ये क्वार्टर देखा जो थर्ड क्वार्टर में ऑन यूफोन बिजनेस पे जो यू बैंक का बिजनेस है, वहाँ आई थिंक कंपनी ने कुछ इम्पेयरमेंट बुक्स करी है बिकॉज आई थिंक अकॉर्डिंग टू IFRS 9 इनको अपने कुछ एसेट्स को राइट डाउन करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमने देखा है 4 अरब या 3.5 अरब का उसमें एक लॉस उन्होंने बुक करा है ऑन देयर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में, राइट। बट अगर आप सीक्वेंशियली देखें ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट है और आगे जाके हम मजीद देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड ये वन ऑफ जो कॉस्ट हमने थर्ड क्वार्टर में देखी है वो आगे जाके नहीं आएगी। तो इवन ऑन कंसोल बेसिस कंपनी कैन टर्न इनटू प्रॉफिट। आई थिंक बट इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक और है, अगर आप देखिए ऑन स्टैंड लोन बेसिस इस क्वार्टर पीटीसी अलोन ने प्रॉफिट बुक करा है। सो ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट इन रिजल्ट्स हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग हाइलाइट्स भी इंप्रूव हो रही है, फाइनेंस कॉस्ट नीचे। आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर है इज रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ टेलीनॉर, राइट। हमने कुछ दिनों पहले देखा हमें सीसीपी की तरफ से अप्रूवल आ गया, ऑफ कोर्स बाकी अप्रूवल्स बाकी हैं जब इसमें एक फॉर्मल एक्विजिशन हो जाएगी। आई थिंक मैं कुछ चीज़ें दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। ऑफ कोर्स अगर सिर्फ अकाउंट्स को आप मर्ज कर दें, फॉर एग्जाम्पल यूफोन के अकाउंट्स और टेलीनॉर के अकाउंट्स को मर्ज कर दें तो सिर्फ टेलीनॉर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 6 रुपये पर शेयर बनती है, राइट। सो अगर अभी कंपनी की जो लॉस तकरीबन 2-2.25 रुपये का लॉस है और अगला क्वार्टर ब्रेक इवन भी करता है तो तकरीबन 4 रुपये का तो आपकी अर्निंग बन जाएगी। हमने पहले भी मेंशन करा था कि कुछ कॉस्ट हैं जो टावर जो रिडंडेंट है, राइट। अगर कुछ टावर जो फिलहाल आफ्टर मर्जर 24,000 टावर हो जाएंगे और कुछ टावर ये बंद भी कर सकते हैं तो वहाँ से भी इनको 2-3 रुपये की सेविंग हो जाएगी, राइट। तो वी कैन जस्ट से इन अ वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम कंपनी की जो कंपनी लॉसेज दे रही है लास्ट हाउ मेनी क्वार्टर्स वो कंपनी प्रॉफिटेबल आ जाएगी। बट गोइंग फॉरवर्ड जब एक्चुअली मर्जर होगा सो देन विल से कितनी और सिनर्जीज आती हैं, राइट। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि यार फॉरन 5 रुपये की अर्निंग हो सकती है बिकॉज ऑफ वेरी सिनर्जीज की वजह से। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर टावर रिडंडेंसीज खत्म होती हैं, जो आपकी डबल कॉस्टिंग है वो आपकी कम हो जाती है तो ऑफकोर्स अर्निंग्स कैन बी इन द रेंज ऑफ 8 to 10 रुपीज़। सो अगर अज्यूम करते हैं इसको, अगर हम 8 का मल्टीपल भी देते हैं फ्रॉम थोड़ा लॉन्ग शॉट है, ऑफकोर्स इन द नेक्स्ट 2 years अगर कंपनी 8 रुपये कमाती है अज्यूम हम करते हैं और हम 8 का मल्टीपल भी देते हैं तो फिर भी 64 रुपीज़ की वैल्यू बनती है। और हमने ये भी देखा है कुछ डिफरेंट एनालिस्ट हाउसेज, डिफरेंट हाउसेज ने, रिसर्च हाउसेज ने इस पर वैल्यूएशन भी निकाली है, किसी ने 60 रुपये, किसी ने 65 रुपये। सो ऑफकोर्स इस पर इसका लॉस ना देखें, इसको देखें इसकी ऑपरेटिंग हाइलाइट्स कितनी इंप्रूव हो रही हैं और स्पेशली टेलीनॉर की एक्विजिशन के बाद कंपनी को कितना फ़ायदा हो सकता है उसको आप स्टडी करें बिकॉज कुछ एग्जांपल्स रीजनली भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, वियतनाम के भी हैं कि जब एक्विजिशन होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी कैन सी अ टोटल टर्न अराउंड। तो जस्ट लाइक नेशनल फूड्स, जैसे मैंने कहा था कि उसमें भी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, और सो पीटीसी में भी मुझे दोबारा कहना पड़ेगा कि एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर पीटीसी एज वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट पे जो हम नज़र डाल रहे हैं वो है गंदारा ऑटोमोबाइल्स, और इसके भी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर 29 रुपीज़ एंड 33 पैसा रही, विच इज़ अप 178% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और डाउन है 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि जो हम फोर्थ क्वार्टर से कंपेयर करें ऑफ लास्ट FY का। अगर हम गंदारा के फर्स्ट क्वार्टर की हाइलाइट्स चेक करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो इनकी नेट सेल्स में हमको कमी नजर आई 30% की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13.5 बिलियन रुपीज़ की रही हैं। अदर चार्जेस वर डाउन बाय 81% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 102 मिलियन रुपीज़ के रहे, और ग्रॉस मार्जिन्स फ्लैट थे एट 18%। सो शहबाज, जो नेट सेल्स में हमको 30% का ड्रॉप नज़र आया, इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें इनकी यूनिट्स की सेल्स जो थी वो कम रही हैं। देखिए मैंने कुछ एनालाइज करा है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स देखें ऑन अ कंसोल बेसिस दे आर डाउन 30%, राइट। बट अगर आपका स्टैंड लोन रिजल्ट देखें और कंसोल देखें और उसका डिफरेंस देखें तो वो डोंगफेंग की ऑफ कोर्स अर्निंग्स और सेल्स बनती है। अगर आप देखें डोंगफेंग जो है उसकी सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, राइट, विच इज़ एंड और तकरीबन अगर अर्निंग 29 रुपये की आ रही है तो उसमें 10 से 11 रुपये जो है वो डोंगफेंग कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। देखिए अब स्पेशली हमने देखा था कि लास्ट क्वार्टर जो आपकी जैक T9 जो हंटर है उसकी सेल्स जो एक्सपेक्टेडली, आई थिंक हमारा करेक्ट नंबर तो नहीं है बट राउंड अबाउट तकरीबन उन्होंने 1500 यूनिट्स बेचे थे, राइट। सो अज्यूमिंगली हमें लग रहा है कि इस क्वार्टर कंपनी ने तकरीबन 1000 यूनिट बेचे हैं
और कुछ हम देखी कुछ सेल्स जो आपकी जैक की हैं वो भी सीक्वेंशली डाउन है। तो ऑफ कोर्स हमने देखा है कि जो डोंगफेंग के नंबर्स हैं वो फ्लैटिश नज़र आ रहे हैं हमें सीक्वेंशली, बट व्हेन कम्स टू इट्स सेल्स ऑफ जैक T9 वो आर डाउन 50%, और जो आपकी दूसरी जो आपकी जैक की ट्रक एंड बसेज हैं, LCVs हैं, दे आर डाउन 24%, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो आपकी सेल्स हैं दे आर डाउन 30%। सो ऑफ कोर्स पहले हमने देखा था कि पहले क्वार्टर में यूफोरिया बहुत था, जिसकी वजह से काफ़ी बुकिंग्स हुई थी, और वो यूफोरिया जो है ये आपकी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स नीचे आ रही हैं। आई थिंक इससे हम एक और, अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखें गंदारा की, उसमें जो लास्ट क्वार्टर जो आपके कैश बैलेंसेस तकरीबन 10 अरब के थे वो 5 अरब के हो गए। सो हमें ये नज़र आ रहा है कि ऑफकोर्स बाय एंड ऑफ इवन सितंबर कंपनी ने बुकिंग्स नहीं खोली थी, जो अब जाके खोल दी हैं इन सेकंड क्वार्टर अर्ली अक्टूबर में। अगर आप एक और चीज़ देखें, इसके एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स जो तकरीबन 12-13 अरब के थे लास्ट क्वार्टर, वो 3 अरब के हो गए। सो ऑफ कोर्स हमने ये देखा है कि ऑफकोर्स जो एक इस इंथुजियाज़म था आपके जैक T9 में, वो थोड़ा डाई डाउन हो रहा है। वो ऑफकोर्स नंबर्स में रिफ्लेक्ट तो हो भी रहा है, वो उस वक्त बुकिंग्स ही बंद थी, पर हमने कोशिश ये करी कि हम डीलर्स से बात करें, और वहाँ जाके हमें पता चला है कि ऑफकोर्स जो एकदम से नए ऑफकोर्स हमें ये होता है कि इनिशियली जब कभी कंपनी लॉन्च होती है तो बहुत इन्वेस्टर्स भी बुकिंग गाड़ी की करवा लेते हैं, ऑफकोर्स नया मॉडल लॉन्च होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट क्या है, अगर आप देखें इसके अंदर अभी कंपनी ने एक नया मॉडल लॉन्च करा है 4x2 का, राइट। हम अज्यूम ये करते हैं कि ऑफकोर्स हमने लास्ट क्वार्टर देखा था कि लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर में अगर आप देखें स्पेशली मुझे लगता है थोड़े से मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं 1 परसेंटेज पॉइंट, बिकॉज आई थिंक कंपनी ने मेंशन भी करा था कि प्लांट में कोई इश्यूज़ थे, वो आई थिंक अब करेक्ट हो गए, जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट आई है। अब देखेंगे सवाल ये होता है कि ऑफकोर्स कंपनी ने 4x2 लॉन्च करी है, अगर आप इसकी एड्स देखें, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन देखें, तो वहाँ नज़र आ रहा है कि एक मोर और लेस कंपनी लेस लो प्राइस्ड है, बट फीचर्स मोर और लेस सिमिलर हैं। तो हम अज्यूम ये कर सकते हैं कि अगर मार्जिन्स हम 15% जो हम अज्यूम कर रहे थे जो जैक T9 में, वो अगर 14% भी होते हैं, बट अगर नंबर्स थोड़े से बेहतर होते हैं तो अर्निंग्स कहाँ जा सकती है। अब अगला सवाल ये होता है कि यार इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग तकरीबन 29 रुपये की आई है, अगले क्वार्टर क्या अर्निंग हो सकती है। थिंक मैंने कुछ नंबर्स इस तरह रन करे हैं कि मैंने अज्यूम ये करा है कि अगर कंपनी ने इस क्वार्टर जो स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में 900 यूनिट्स बेचे, 950 यूनिट्स बेचे T9 के, राइट। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 600 यूनिट बेचेंगे नेक्स्ट क्वार्टर, बट जो और 380 यूनिट बेचेंगे ऑफ देयर जैक्स, राइट, जो उनकी ट्रक्स एंड बसेस हैं, और तकरीबन ये 280 यूनिट बेचेंगे डोंगफेंग के। तो फिर भी कंपनी की अर्निंग 22-23 रुपये बन सकती है। तो मैं ये इस तरह कहना चाह रहा हूँ कि ऑफकोर्स पहला क्वार्टर तकरीबन 30 रुपये का आया, और अगला क्वार्टर हम अज्यूम ये कर सकते हैं कि 20 रुपये का सस्टेनेबल हो सकता है, राइट। सो कंपनी की जो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी कि 80 से 90 रुपये की अर्निंग आ सकती है, तो येस कंपनी इतनी अर्निंग बना सकती है, राइट। और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कंपनी कोई अगर मेजर कैपेक्स प्लान्स नहीं है तो हम डिविडेंड भी देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। बट ऑफकोर्स अब लोग सवाल होता है या अगर इस साल ये कंपनी 80 से 90 रुपये बनाएगी तो अगले साल क्या बनाएगी, राइट। सो ऑफकोर्स हम अगर मैंने कुछ और नंबर्स रन करें तो मैंने अज्यूम ये करा है कि ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ लोअर सेल्स वॉल्यूम्स ऑफ जैक T9 एंड अदर वॉल्यूम्स, हमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन अगर इस साल 90 रुपये की अर्निंग करता है तो अगले साल कंपनी की अर्निंग तकरीबन 60 रुपये की होगी, राइट। सो अब आप अगर आप देखें स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 600 रुपीज़, तो अगर FY27 बेसिस पे देखें तो 10 टाइम्स वैल्यू पे आपको मिलता है। अगर आप FY26 बेसिस में देखें तो आपको स्टॉक तकरीबन 7-7.5 टाइम वैल्यूएशन में बनता है। सो ऑफकोर्स आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होगा कि नंबर्स, जो कंपनी के नंबर्स हैं, जो भले वो ट्रक्स के हों, बसेस के हों, या आपके 4x2 के हों या 4x4 के हों, वो जिस तरह डिस्क्लोज होना शुरू होंगे वहाँ फिर या वैल्यूएशन ओपन अप होंगी या फिर मार्केट उसी तरह उसको रिएक्ट करेगी। अच्छा, जो आपने अभी लेट्स टॉक अबाउट FY26, अभी मैं FY27 पे नहीं जा रहा हूँ। जो आपने सेकंड क्वार्टर की कहा ना कि आप एस्टिमेट आपने लिया है 600 T9s, तो ये काफ़ी मॉडेस्ट लग रहा है मुझे। और अब हमें मालूम है, जैसा आपने भी कहा कि इन्होंने 4x2 जो फ्रीजन है या फ्राइजन, हाउ एवर यू प्रोनाउंस इट, वो लॉन्च कर दिया है। देखना होगा कि इसका रिस्पांस कैसा आता है। हमको सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बहुत एग्रेसिव जो है वो इसकी मार्केटिंग नज़र आ रही है, वीडियोस बहुत सारी हैं रील्स की सूरत में। सो लेट्स सी कैसा रिस्पांस रहता है। लेकिन आपने ये जो 600 का नंबर लिया है फॉर द इंटायर क्वार्टर फॉर T9s, इसमें T9 हंटर और T9 जो 4x2 फ्रीजन है
उन दोनों को शामिल किया आपने? बिल्कुल, देखिए होगा क्या, ऑफ कोर्स देखें अब कैनिबलाइजेशन तो होगी, राइट। अब 4x4 अगर हम एज्यूम कर रहे थे कि अगर 1-2 क्वार्टर पहले उन्होंने 1500 बेची और 1000 बेची, राइट। आई थिंक मैं इसको नंबर्स को मैं क्यों ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, बिकॉज देखें कंपनी नंबर्स डिस्क्लोज नहीं करती। अगर कंपनी नंबर डिस्क्लोज करेगी आई थिंक और फ़ायदा ही हो जाएगा, कहते कंपनी का ही फ़ायदा होगा बिकॉज वैल्यूएशन ओपन होगी। बिकॉज देखिए अब हम या कंपनी से बात कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वो बिफोर हैंड नंबर आपको डिस्क्लोज नहीं करेगी, बट जहाँ तक हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं तो वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि दिन की तकरीबन 10 गाड़ियाँ बिक रही हैं, तो महीने की 300 बिक सकती हैं और पूरे क्वार्टर की 900 बिक सकती हैं। तो ऑफ कोर्स येस द नंबर्स कैन बी द हायर साइड, बट ऑफ कोर्स हमारा नंबर क्यों हम कंजर्वेटिव ले रहे हैं, बिकॉज हमने देखा है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें प्राइसी हैं, बट जो इन्वेस्टर्स या कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस बहुत हैं, भले वो भले ईवीज़ हों या हाइब्रिड्स हों या प्लग-इन्स हों या जो भी हों, तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स हैव मोर अवेलेबल चॉइसेस। तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर प्राइस देखते हुए, फीचर्स देखते हुए डिसाइड करेगा। दैट्स वाई हमारा जो कोर अजम्पशन यही है, बिकॉज ऑफ बेटर कंपटीशन एंड हायर कंपटीशन हमें नंबर्स थोड़े ऑन द लो साइड रखें। अच्छा, सो यही रीज़न है जो आप FY27 में अर्निंग सिर्फ 60 रुपीज़ की देख रहे हैं? देखिए ऑफ कोर्स देखिए हमें पता है कि अगर तकरीबन एक क्वार्टर में 10 रुपये डोंगफेंग से आ रहे हैं, 5 रुपये गंदारा इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, उसका जो जिसमें से 19% स्टेक है, और बाकी अर्निंग जो हैं वो 10 से 12 रुपये अगर साल की 40 रुपये यहाँ से आ रही हैं, तो अगर वो आधी हो जाएंगी तो हम ऑफ कोर्स तो उसकी अर्निंग्स भी हम डिप देखेंगे। बट ऑफ कोर्स देखें जहाँ अब देखें कंपनी आपने नॉर्मली देखा है जब पामा के नंबर्स डिस्क्लोज होने वाले होते हैं उतने 3-4 दिन पहले, तो अगर 8 को रिलीज़ नंबर होते हैं और 3-4 दिन पहले एक नंबर्स अगर किसी को पता चल जाते हैं या मार्केट में जो भी रूमर्स होते हैं तो अकॉर्डिंगली प्राइसेस थोड़ा रैक करती हैं। तो ऑफ कोर्स देखें हमें पता है कि ऑफ कोर्स एक अच्छी है, डिसेंट गाड़ी है, प्राइस रेंज में है, बट कंपटीशन ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हमने थोड़े से नंबर ऑन द लो साइड एज्यूम करे हैं। अच्छा, आई थिंक वी विल सी ये जो अब क्वार्टर है, चूँकि अब बुकिंग्स खुली हैं फॉर द न्यू वर्जन 4x2 की, तो हमको देखना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे आते हैं और फिर थोड़ा बेहतर हम जो है उसको एनालाइज कर सकेंगे गोइंग फॉरवर्ड क्या सूरत हाल रहती है। रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा इस नए मॉडल का। देखिए अगर आप प्राइस रिएक्शन भी लेटली देखें तो ऐसा लगता है कि जो बाकी रिसर्च हाउसेज हैं वो भी इस तरह इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर नंबर्स हमारी एक्सपेक्टेशन अगर अगले क्वार्टर 600 की है, अगर 900 का नंबर आ जाता है तो दैट विल बी वेरी अबव एक्सपेक्टेशंस, तो ऑफकोर्स फिर प्राइस भी ओपन अप होगी। बिकॉज देखिए अगर इस साल तो कंपनी 80 रुपये कर लेगी या 90 रुपये कर लेगी, राइट, तो फिर भी चीपर वैल्यूएशंस है। ऑफकोर्स अब ये देखना है कि अब आगे जाके स्पेशली इन FY27, बिकॉज अब मार्केट इज़ मोर फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स हैं जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन या 8-9 वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। सो ऑफकोर्स अगर कंपनी एक साल 80 रुपये कमाती है और फिर अगले साल उसकी अर्निंग्स डिक्लाइन होती है, सो येस इन्वेस्टर वेरी स्मार्ट, फिर उसको वैल्यूएशन वो इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंगली देंगे या वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और किसी और स्टॉक में जाएंगे जहाँ बेहतर वैल्यूएशंस हैं। ओके, और आज की लास्ट कंपनी जो हम एनालाइज करेंगे वह गंदारा इंडस्ट्रीज़। इसके भी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 36.98 रही है, विच इज़ अप 145% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% का डिक्लाइन है। अगर हम GHNI के फर्स्ट क्वार्टर के हाइलाइट्स पे नज़र डालें तो नेट सेल्स वर डाउन 23%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11.9 बिलियन रुपीज़ की रही हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस वर डाउन 67%, ये 314 मिलियन रुपीज़ के रहे, और ग्रॉस मार्जिन्स में 1 परसेंटेज पॉइंट की कमी हुई और ये 24% रहे। सो शहबाज, गंदारा इंडस्ट्रीज़ की अगर हम अर्निंग्स देखें मामूली डिप है 5% का, तो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है? देखिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैं इन्वेस्टर्स को बता दूं कि आपकी जो अर्निंग्स में तकरीबन सिर्फ 5% का डिप है, वैरस अगर आप सेल्स देखें दे आर डाउन 23%, राइट। अगर आप वॉल्यूम्स देखें गंदारा के सुजुकी देखें तो दे आर ओनली डाउन 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सिर्फ सेल्स आर डाउन 23%, बिकॉज आई थिंक वो सेल्स मिक्स चेंज हुआ जिसकी वजह से हमने देखा है कि सेल्स आर डाउन, राइट। बट इसमें एक और दो एलिमेंट है। मैं लास्ट क्वार्टर देखा था फोर्थ क्वार्टर FY25 में कि जो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस थे और एडमिन एक्सपेंसेस थे वो एबनॉर्मली हाई थे, तो वो जाके नॉर्मलाइज हुए हैं। तो अगर उसका इम्पैक्ट अगर आप ले लें, अगर अज्यूम करें कि लास्ट क्वार्टर यही आपके सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं तो आपकी अर्निंग और मज़ीद डाउन होती, राइट।
बट ऑफ कोर्स हमें सिर्फ 5% का टिप देखा था बिकॉज ऑफ लोअर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसिव। अब आपका अगला सवाल है कि ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वार्टर कैसा हो सकता है। हमने ये देखा है कि सीक्वेंशियली सेल वाज जस्ट डाउन 7% और स्पेशली सितंबर का महीना था वो तकरीबन कंपनी ने तकरीबन 500 प्लस यूनिट बेचे। ऑल्दो हम अज्यूम कर रहे थे कि अर्निंग इससे भी नीचे आएगी, बट जब सितंबर का नंबर आया तो हमारी एक हमारा एग्जाम्पशन बन गई थी कि अर्निंग मोरलेस फ्लैटिश होगी इस क्वार्टर। बट ऑफ कोर्स देखिए मैं वही दोबारा यहाँ रिट्रेट करूँगा कि ऑफ कोर्स हम ये देख रहे हैं कि अगर इसी तरह के नंबर कंटिन्यू होते हैं सो ऑफ कोर्स ये नंबर्स और देखिए मार्जिन जो कंपनी के आए हैं, जो इफेक्टिव टैक्सेशन आए हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो आई थिंक सस्टेनेबल लगती है। तो ऑफ कोर्स जो टॉप लाइन है वो डिराइव होगी थ्रू वॉल्यूम्स। सो हम अज्यूम करते हैं अगर वॉल्यूम्स फ्लैटिश रहते हैं फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, सो कंपनी जो तकरीबन 38-36 रुपये कमा रही है वो गोइंग फॉरवर्ड इसी तरह के नंबर्स रह सकते हैं। सो बट ऑफ कोर्स नंबर्स बहुत जब डिस्क्लोज होंगे और हम अगर देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मज़ीद पिकअप होती है या रिको डेक में चीज़ें और मोमेंटम पकड़ती है तो हम एक अजम्पशन ले सकते हैं कि ऑफ कोर्स की जो वॉल्यूम्स हैं और अग्रेसिव होंगे। सो अगर हम इस तरह अज्यूम करें कि कंपनी पूरे साल की 120 रुपये की अर्निंग कर लेगी और स्टॉक तकरीबन 880 या 900 रुपये का चल रहा है, सो कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ अबाउट 8 टाइम्स। तो ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा कि नंबर्स क्या हैं। अगर नंबर्स देखिए अगर हम नंबर्स देखें ईयर ऑन बेसिस पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। सो यहाँ से नंबर्स को मज़ीद ग्रो होना विल रिक्वायर समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, थैंक यू शहबाज। एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक पर। जब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में, टेक केयर, खुदा हाफिज़।